नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से चैनल इजी एजुकेशन में स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हमारी वीडियो इंग्लिश की होने वाली है, जहां से हम शुरुआत करेंगे ट्रांसलेशन से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंग्लिश को दो कैटेगरी में बांट दिया जाता है, एक तो ग्रामर और दूसरी ट्रांसलेशन। तो आज की हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट जो है, जहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसलेशन के लिए। ट्रांसलेशन को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आने वाले ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं क्लियर हो सकें, और बोर्ड एग्ज़ाम जो कि 3-4 महीने बाद है, तो उसमें भी हमारे लिए इससे बहुत बेनिफिट हो सके। तो हम इससे कॉन्स वाइज पढ़ेंगे और चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी उनको कंप्लीट कर लें, जिससे पेपर आपके ईजी जा सके। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रांसलेशन होता क्या है। जैसे कि मित्रों, आप लोगों को पता है कि ट्रांसलेशन को हम अनुवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवाद। तो ट्रांसलेशन इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी अनुवाद हिंदी का वर्ड क्या है? अनुवाद। तो आइए सबसे पहले समझते हैं ट्रांसलेशन होता क्या है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना अनुवाद कहलाता है। यदि आपके पास एक भाषा है, हिंदी की भाषा है, उसको आपको अंग्रेजी में बदलना, तो आपको ट्रांसलेशन पढ़नी पड़ेगी। और यदि आपके पास अंग्रेजी की भाषा है, उसको हिंदी में बदलना, तो भी आपको ट्रांसलेशन पढ़नी पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांसलेशन की परिभाषा के लिए कि ट्रांसलेशन की परिभाषा क्या है। तो मित्रों, हमने यहाँ पर लिखा है परिभाषा, टाइम को बचाने के लिए पॉज करके रखा था। टू चेंज टू चेंज, यदि किसी क्रिया से पहले अगर टू लगा दिया जाता है तो वो जिरंड बन जाती है, उसका अर्थ ना नी नहीं निकलता। तो यहाँ पर टू चेंज का मतलब होता है बदलना। वन माने एक, लैंग्वेज माने होता है भाषा, टू माने यहाँ पर प्रीपोजिशन टू है, इसका अर्थ हुआ मैं, अनदर लैंग्वेज माने दूसरी भाषा, इज कॉल्ड पैसिव वॉइस में दिया है, कहलाता है। ट्रांसलेशन माने अनुवाद, यानी एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना इस कॉल कहलाती है। ट्रांसलेशन अनुवाद, यानी एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना अनुवाद कहलाती है। इसका मतलब क्या है? आपके पास हिंदी की कोई वाक्य लिखा है, हिंदी के वाक्य को यदि अंग्रेजी में बदलना है तो आपको ट्रांसलेशन का नॉलेज होना आवश्यक है। और यदि आपके पास इंग्लिश का वाक्य लिखा है, उसको हिंदी में बदलना, तो भी आपको ट्रांसलेशन का नॉलेज होना आवश्यक है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाती है कि एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना अनुवाद कहलाता है। तो इसकी हम हिंदी में परिभाषा, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना ट्रांसलेशन कहलाती है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, ये आपकी एक हिंदी भाषा है। और यदि इस हिंदी भाषा को आपको अंग्रेजी भाषा में बदलना, किस भाषा में बदलना मित्रों? बच्चों, अंग्रेजी भाषा में बदलना। अगर अंग्रेजी भाषा में बदलना चाह रहे हैं तो आप बदल सकते, लेकिन आपके पास ट्रांसलेशन का नॉलेज होना चाहिए। ये बनेगा आई रीड इंग्लिश। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अभी टेंस का बाद में अध्ययन करेंगे, बट अभी हमें सिर्फ ट्रांसलेशन का मतलब समझना है कि एक भाषा है ये, इसको दूसरी भाषा में अगर आपको बदलना है, हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी में बदलना है, तो आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए। मित्रों, आप लोगों के लिए आज समझ में आ गया होगा कि ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि यदि हम हिंदी को अंग्रेजी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं और अंग्रेजी को हिंदी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो ट्रांसलेशन का नॉलेज होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये नॉलेज होना चाहिए, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमें ये समझना है कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों का हमें अध्ययन करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर ट्रांसलेशन के अंतर्गत आने वाले समस्त टॉपिकों का अध्ययन करने वाले, समस्त मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिकों का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारे लिए इंग्लिश ईजी हो सके। तो आइए समझते हैं। तो मित्रों, हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन के अंतर्गत जो पहली चीज़ का हम अध्ययन करेंगे वो है अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स को अक्षर कहते हैं। अक्षर आप लोगों को पता है 26 होते हैं, जिनमें से 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कैंसोनेंट होते हैं। ये हमें आते हैं, फिर भी हम इनकी लेख के लिए अध्ययन करेंगे। दूसरा है वो है वर्ड। वर्ड मतलब शब्द।
जब शब्दों को पढ़ लेंगे, हम बनाना सीख लेते हैं, तो फिर हम वाक्यों को पढ़ते हैं, जो कि हमें यहाँ से अध्ययन करना है, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स हमें छोटी क्लास में सिखा दिए जाते हैं, शब्द बनाना सिखा दिए जाते हैं, तब तो जाके हम सेंटेंस बनाने सीखेंगे। सेंटेंस को जब आने लगेंगे, हमें टेंस भी पढ़ना है, क्योंकि टेंस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इंग्लिश। इसके बाद टेंस, सेंटेंस के बाद देखा जाए तो स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। स्टोरी इसमें हम दोनों का अध्ययन करेंगे, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी। इसके बाद जब स्टोरी सीख लेंगे तो फिर हमारा उद्देश्य रह जाएगा कि हम एप्लीकेशन और लेटर को बनाना सीख लें। याद नहीं किए जाते, बनाना सीखते हैं। अगर फिर इसके बाद ये चीज़ आ जाती है तो फिर हम निबंध पर फोकस करेंगे कि हम निबंध को भी बनाना सीखें अच्छे से। इसके बाद बोर्ड की दृष्टि से अनसीन पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनको हमने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, ऐसी कहानी आ जाती हैं, उनको भी सॉल्व करना सीखें। और हमारा पूरा पर्पज होगा रीडिंग बुक, हम किताब का अर्थ लगाना सीख पाएँ, किताब को कैसे पढ़ा जाता है उसको पढ़ें, किताब को पढ़ें। इसके बाद फिर हम इन्हीं के बीच में हम स्टार्ट करेंगे टेंस की सीरीज। तो टेंस क्या कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी का अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, ये आप लोगों को आज समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि ट्रांसलेशन क्या होती है, तो आप लोगों को पता चल गया। ट्रांसलेशन का मतलब होता है एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना, अनुवाद कहलाता है। एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना अनुवाद कहलाता है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, तो हिंदी भाषा है, इसको अंग्रेजी में बदलना, तो आई रीड इंग्लिश। ये टेंस के माध्यम से वो भी हम सीखेंगे। ट्रांसलेशन के अंदर कौन कौन से टॉपिक का अध्ययन करना, तो वो हम बता रहे हैं कि इसके अंतर्गत सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स आएंगे। अल्फ़ाबेट्स को पढ़ने के बाद हम शब्दों को बनाना सीख चुके हैं। शब्दों के सीखने के बाद फिर हम वाक्य को सीखेंगे। स्टोरी, एप्लीकेशन, ऐसे, अनसीन पैसेज और रीडिंग बुक, इनके ट्रांसलेशन के मुख्य टॉपिक हैं अकॉर्डिंग टू मी। तो हम इसको अध्ययन करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। जो स्टार्टिंग है वो है आपकी सेंटेंस से, क्योंकि आप अल्फ़ाबेट्स जानते हो, 5 स्वर होते हैं, 21 व्यंजन होते हैं, ABCD आपको आती है। वर्ड भी आप बना लेते हो कि राम, श्याम, ज्ञान, जो कुछ भी है, इनको भी आप सीख चुके हैं। हमारे जो अगले वीडियो होगा, लेक्चर सेकंड होगा, लेक्चर सेकंड में हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंस से कि सेंटेंस क्या होते हैं। तो उसके लिए इंतज़ार कीजिए, अगला वीडियो जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।